सत्यनारायण साकार परमात्मा की पूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा में जय जयकार हो जय जय। पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिपाद त्रिकालदर्शी भक्त वत्सल दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर चौं साकार ब्रह्म के शिशु कोटि को नमः प्रणाम सच नमः प्रणाम स्वीकार हो स्वीकार हो स्वीकार। दर्शकों, आप आज ये कार्यक्रम जो देख रहे हैं, ये परमपिता परमात्मा की असीम रहमत के कारण हो रहा है छप्पड़ भोग का कार्यक्रम। कभी हम सुना करते मंदिरों में हुआ करता था ये छप्पड़ भोग का कार्यक्रम। आज एक विश्व जीत का संदेश प्राप्त हुआ है। पूरे विश्व भर में नारायण साकारी को, जो सत्य के विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, जो धर्म को मानने को तैयार नहीं है, अधर्मी हैं, जिन्होंने संसार में विभिन्न प्रकार की गंदगियां फैला रखी हैं, राजनीति को भी गंदा कर दिया है, ऐसे लोगों को आज ये जवाब मिल चुका है कि असत्य क्या होता है, सत्य क्या होता है। विलंब से हुआ, देर से हुआ, लेकिन सत्य की फतेह हुई, सत्य की जीत हुई। और आप देख रहे हैं घर घर में ये आयोजन किया जा रहा है छप्पड़ भोग का कार्यक्रम। तो ये ग्वालियर में आकर के हमने जो समर्पित परमपिता परमात्मा की चरण शरण में जो आत्माएं हैं वो घर घर में अपने भोग लगा रही हैं, तो हमको जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है जा जाके, और ये देख रहे हैं। और हम दर्शकों को जानना चाहते हैं, कभी भी किसी से भय खाने की जरूरत नहीं है। साकार परमात्मा का जो नाम है वर्तमान समय में, जो संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी इंगित किया था कि कलेवर केवल नाम आधारा, सुमिर सुमन उतरे भव से पारा, तो ये वही नाम है सत्यनारायण साकार परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार हो। ये नाम किसी इतिहास में पढ़ने पर नहीं है, ये नया नाम है, यही हमारे आपके जीवन का आधार है। इसी नाम से हमारा भविष्य व्यापार होना है। तो साथ संगत किंचित मात्र डर भय शोक चिंता की आवश्यकता नहीं। इस नाम को लेते हुए और प्रलय काल से बचने का मार्ग भी यही है। तो आप इस मार्ग में चलते हुए और अपनी खुशियों को संवारते हुए, बटोरते हुए, आपको विरोधी तत्वों के सामने खुशियां याद करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने परिवार, सत्य का परिवार आपका जो है, उस परिवार में आप अपनी खुशियों का ध्यान कर सकते हैं। और घर घर में छप्पड़ भोग नहीं, आप चाहे जितने प्रकार भोग लगा सकते हो। ये असत्य पर, पूरे विश्व भर में असत्य पर सत्य की जीत हुई है। तो प्रेम से बोले सत्यनारायण साकार परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार हो।
दीदी नारायण चले आओ नारायण चले आओ मैया जी चले आओ नारायण चले आओ मैया जी चले आओ
साकर हरि परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिपुरारी त्रिकालदर्शी वक्त तवक्षल दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर शरण साकार ब्रह्म के श्री चरणों कोटि को नमन प्रणाम शक्र नमन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार। दर्शकों, वर्तमान समय में जितने भी अपने आप को भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं या मठाधीशी दिखा रहे हैं, चारों तरफ से दान की प्रक्रिया को पढ़ा रहे हैं और भ्रामक स्थिति को बढ़ावा दे रहे हैं। धर्म शास्त्रों के पठन पाठन करके, नकल करके सबको प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जो जानकारी नहीं रखते हैं सुनने वाले, वो भ्रमित हो जाते हैं, और जो जानकारी रखते हैं वो अपने घर पर बैठ करके अध्ययन अध्यापन कर अपना समय का लाभ उठाते हुए अपनी दिनचर्या को सही कर लेते हैं। लेकिन जो बेचारे स्कूल नहीं जा पाते या ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते, वो अनभिज्ञता में फंस जाते हैं, इन मठाधीशों की भाषा बोली फंस जाते हैं, मुखियागिरी फंस जाते हैं और अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर देते हैं। यहाँ तक कि इतना विश्वास कर लेते हैं, अपने घरों में ला के बिठालते हैं। दर्शकों, तो हम ये कहना चाहते हैं आगे की बात कि परमपिता परमात्मा नारायण साकार हरि का जो विषय है वो धर्म शास्त्रों के पठन पाठन से परे है। नारायण साकार परमात्मा सर्वोच्चता इसीलिए रखते हैं कि वो कभी किसी की नकल नहीं करते, वो स्वयं पदचिन्ह बना करके चलते हैं। नीतिगत इंसानियत मानवता के अंतर्गत जीव की अहमियत दर्शाते हुए एक नया पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए हमारा मन बुद्धि विवेक उनके श्री चरण में झुकता है। विभिन्न प्रकार के जो मठाधीश अपने चेहरे मोहर को दिखाने का प्रयास करते हैं, कहते रहते हैं, अपने आप को भगवान के दायरे में समझते हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ये हमारा निश्चय है, विश्वास है, आने वाला वक्त उनको ऐसा समझाएगा, छठी का दूध याद आ जाएगा। उनको छठी का दूध याद आ जाएगा। कदाचित परमपिता परमात्मा जिन्हें अजर अविनाशी अजन्म काल से परे, जिनका आदि अनंत, उन परमपिता परमात्मा की नजर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। दर्शकों, अगर आपके समझ में ये वीडियो आ रही है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। लाइक है, लाइक करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो डिसलाइक करें। पैसा कमाने हेतु हम नहीं डाल रहे ये वीडियो, केवल सिर्फ और सिर्फ मानवीय चेतना के कारण डाल रहे हैं। कारण क्या है उसका? हमने नारायण साकार हरि का दीदा दर्शन 8 अथवा 9 वर्ष की आयु में प्राप्त किया और सन 98 में साक्षात्कार किया, और तब से अब तक भली प्रकार से जाने हुए हैं, जांचे हुए, परखे हुए हैं। इसलिए मजबूती से ये बातें निकल रही हैं। आज नारायण सागर परमात्मा की मेहर से, कृपा से, दयादृष्टि से 2 बजे बिस्तर छूट जाता है। 5:30 तक उनकी यादगारी में रहते हैं। उसके बाद योगा एक्सरसाइज करके दैनिक दिनचर्या जो भी कार्य करना है रोजी रोटी के लिए वह करते हैं। उसके बाद 11 बजे वंदना प्रार्थना, 2 बजे पुनः आरती, बीच में कीर्तन भजन का समय, कीर्तन भजन करते, अथवा कोई सत्कर्म हाथ लगता है उसे नहीं छोड़ते। उसके उपरांत संध्या वंदन भी करते हैं। दोनों वक्त जब मिलते हैं वंदना प्रार्थना करते हैं। 1.5-2 घंटे के अंतराल से आरती करते हैं। उसके बाद 6 घंटे का निद्रा भी लेते हैं। परमपिता परमात्मा की बड़ी सी मेहर है कि दिनचर्या जब से सगुण साकार ब्रह्म के दर्शन हुए हैं तब से अब तक टूटा नहीं है। आगे से दिनचर्या से आपको भी लाभ मिलता है, आप भी लाभ कमाइए। ये भजन कीर्तन स्वतंत्रता का विषय है। इस पे का किसी का परामर्श नहीं चलता, किसी राय नहीं चलती है।
अगर आपका आलस दूर होता है तो जानिए परमपिता परमात्मा की असीम रहमत है, क्योंकि आलस्य विनश्यते, आलस्य तो विनाश की जड़ है। दूसरी चीज, अगर हम भली प्रकार से इस पथ को तय करते हैं तो जान लीजिए त्याग से शांति प्राप्त होती है, परम त्याग से परम शांति मिलती है और वैराग्य कहीं धारण हो जाता है, उनकी मेहर हो जाती है, परमपिता परमात्मा नारायण साकार की मेहर हो जाती है, तो नींद खत्म हो जाती है, नींद नहीं आती। ये 15 साल का अनुभव हमको भी हो रखा है। और नींद तभी खत्म होती है जब आप इस रास्ते पर अपने आप को मिटा देंगे। और मिटा देने का अर्थ यही है, जाति पात ऊंच नीच भेदभाव वर्गवाद, अपना पराया छोटा बड़ा, ये सब नष्ट हो जाता है। कहा भी गया है, कामी क्रोधी लालची से भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बड़ा को होए। तो देह है तब तक ये जाति पाती है। आप जान लीजिए देह खत्म होने के उपरांत भी जीवन का सिलसिला खत्म नहीं होता है। दर्शकों, ये तो चलता ही रहता है। अब कब तक चलता है ये भी जीव की सोच से परे का विषय है। ये तो ब्रह्म के घर की बात है, इस बात को ब्रह्म भी जाने। लेकिन पुनर्जन्म का विषय है। पुनर्जन्म से समझ आता है कि जीव का शरीर छोड़ने के बाद सिलसिला जीवन का खत्म नहीं होता है। इसलिए कर्मों की मार से बचने के लिए इस मृत्युलोक में सत्कर्म कमाई करने का अधिक से अधिक प्रयास करें तो हमारी बिगड़ी बात बन सकती है। जिस प्रकार से सदना कसाई की बनी, बेश्या गड़का की बनी, अंगुलमान डाकू की बनी, और इसी प्रकार हम भी अपनी बात बनाना चाहते हैं। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, मीरा की बन गई, संत गार्गी की बन गई, संत रविदास जी की बन गई, राम लक्ष्मण भगवान श्री कृष्ण की बन गई। जब इन सब की बात बनी है तो दर्शकों, अगर इस लाइन में हम भी खड़े होना चाहते हैं तो हम भी अपनी बात बनाने के लिए आज तत्पर हो जाएं, तैयार रहें। अन्यथा समय गया फिर हाथ न आया, धुन धुन सर पछताया। कभी कभी यूट्यूब जब देखते हैं तो कितने अनभिज्ञता को प्राप्त, जिन्होंने कभी दरबार को झांके देखा नहीं, दरबार में क्या होता है जांचा नहीं, जाना नहीं, परखा नहीं, और उसके उपरांत भी तबड़ बेवजह एक गमारू भाषा का इस्तेमाल कर नारायण साकार को नवाजते हैं, वो घोर महा अपराध, घोर महापाप तैयार कर रहे हैं अपने लिए। क्योंकि जो बोता है वही तो काटता है। अगर सामने वाला आपकी गालियां नहीं ले रहा है और उसने वापस कर दिया, कह दिया तेरा तुझको तेरा तुझको तेरा तुझको, आवश्यक हो जाता है कि वो गालियों का प्रभाव पलट उसी को लगता है। जिस प्रकार से मोहम्मद साहब के चाचा ने गड्ढा खोदा मोहम्मद साहब के लिए, लेकिन तत्क्षण परमपिता परमात्मा नारायण साकार हरि की दृष्टि से कुछ बचा नहीं। उस गड्ढे में मोहम्मद साहब के चाचा को खुद ही गिरना पड़ा। तो जस कर्तव्य तस भरतम, ये तो संसार के रीतो रिवाज है। तो हम अपने कर्म को अच्छा बनाने का प्रयास करें तो बात बन पड़ेगी, अन्यथा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। प्रेम से बोले सत्यनारायण साकारी परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पारब्रह्म परमेश्वर त्रिपुरा त्रिकालदर्शी भक्त वत्सल दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर साकार ब्रह्म के श्री चरणों में कोटि को नमन प्रणाम, असंख्य नमन प्रणाम। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार।